हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं शिपिंग कंपनी के दो टर्म्स को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो अक्सर बीएल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और एलसी के अंदर जो है ये टर्म्स यूज होता है, और वो है फ्रेट प्रीपेड और फ्रेट कलेक्ट। काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो कंफ्यूज हैं इन दो टर्म्स को लेकर। तो आज हम इन दो टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं पूरी डिटेल के साथ कि ये दो टर्म्स जो है वो जब कब कब यूज़ होते हैं, और जब ये यूज़ होते हैं तो इनका क्या मतलब होगा। देखिए दोस्तों, ये जो टर्म है फ्रेट प्रीपेड और फ्रेट कलेक्ट, इनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो टर्म्स हैं जो इन फ्यूचर के अंदर यूज़ होने वाले हैं अगर आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस करना चाह रहे हो। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बिजनेस, तो ये टर्म्स आपने ज़रूर सुना होगा। ये टर्म जो है सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे बन रहे होते हैं उसके अंदर भी मेंशन होता है। एलसी जो रिसीव्स होती हैं या एलसी हम बेचते हैं उसके अंदर भी ये वर्ड जो है वो मेंशन होता है। जो शिपिंग कंपनी से बीएल जो है अगर हम उठा रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है ये टर्म लिखा होता है फ्रेट प्रीपेड और फ्रेट कलेक्ट। तो आज हम डिटेल के अंदर इसको समझते हैं कि क्या मतलब है अगर बीएल के अंदर ये वर्ड लिखा हुआ है फ्रेट कलेक्ट या फ्रेट प्रीपेड, तो इसका क्या मतलब होगा। देखिए दोस्तों, ये समझने के लिए कि फ्रेट प्रीपेड और फ्रेट कलेक्ट ये क्या होता है, तो हमें सबसे पहले जो है ये समझना होगा एफओबी एंड सीएनएफ, ये जो टर्म है, ये जो पेमेंट टर्म है, इसको समझना होगा कि ये क्या है। ऑलरेडी हम इसके ऊपर 3 से 4 वीडियोस हम बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने बताया था कि सीएनएफ क्या होता है, सीएनएफ की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, एफओबी क्या होता है, एफओबी की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है, सीआईएफ क्या होता है, सीआईएफ की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है। ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी हमारे पिछले वीडियोज़ के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता, सीएनएफ, एफओबी, सीआईएफ, तो सबसे पहले जो है आपको ये समझना होगा कि ये है क्या बेसिकली। तो वो उन वीडियोस के जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता सीएनएफ, एफओबी एंड सीआईएफ का, तो इस वीडियो को यहीं पहले पॉज कर लें और पहले जाके वो वीडियोस भी इसको देख लें, अच्छे से समझ लें कि ये पेमेंट टर्म क्या होते हैं। फिर जाके जो है आपको ये फ्रेट प्रीपेड और फ्रेट कलेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए दोस्तों, हम यहाँ फर्ज कर लेते हैं कि आपको पता है कि सीएनएफ क्या होता है, एफओबी क्या होता है। जैसे आप सबको पता होगा कि सीएनएफ के अंदर जो है वो कॉस्ट भी शामिल होती है, यानी फ्रेट की जो कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक, वो कॉस्ट भी जो है वो एक्सपोर्टर पे करता है सीएनएफ के अंदर। इसी तरीके से अगर एफओबी के अंदर डील हुई है एक्सपोर्टर की, तो एफओबी में बाकी तमाम चार्जेस जो है वो एक्सपोर्टर पे करेगा, जो फ्रेट होगा वो जो है वो बायर पे करेगा। अब सबसे पहले जो है वो फ्रेट प्रीपेड को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने के लिए जो है मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। फर्स्ट कर लेते हैं कि एक एक्सपोर्टर है यहाँ पाकिस्तान के अंदर, उसने किसी बायर के साथ डील की है सीएनएफ के ऊपर, यानी कॉस्ट एंड फ्रेट के ऊपर उसकी डील हुई है। अब बायर ने तमाम चीज़ें करवा ली, सब चीज़ें हो गई, कस्टम क्लियरेंस, तब चीज़ें होने के बाद वो जो भी शिपमेंट थी वो भी कंटेनर में लोड होके, वेसल के ऊपर लोड होके यहाँ से चली गई। और जब एक्सपोर्टर शिपिंग कंपनी के पास जाता है बीएल लेने के लिए, तो उस वक्त जब उसको जो बीएल मिलती है तो उसके अंदर लिखा होता है फ्रेट प्रीपेड। जब फ्रेट प्रीपेड की बीएल मिलती है तो बेसिकली क्या मतलब है इस फ्रेट प्रीपेड का। इसका मतलब ये होता है, शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर फ्रेट प्रीपेड का मतलब ये होता है कि जो इस कंटेनर के अगेंस्ट जो भी उनका किराया बन रहा था, जो फ्रेट बन रहा था, वो शिपिंग कंपनी ने रिसीव कर लिया है, क्योंकि किराया जो है वो एक्सपोर्टर ने पे कर दिया। किराया पे करने के बाद जो बीएल मिलती है वो होती है फ्रेट प्रीपेड, और ये बाकायदा बीएल के अंदर लिखा हुआ होगा। यहाँ पर स्क्रीन पे जो है आपको दिख रहा होगा, ये एक बीएल की कॉपी है और यहाँ पर फ्रेट प्रीपेड लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि बायर ने फ्रेट पे कर लिया। जब कंटेनर आपका डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा तो बायर को वहां पर जो है फ्रेट पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी सेलर ने जो है यानी एक्सपोर्टर ने फ्रेट पे कर दिया था यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। बायर जो है वो
वहाँ के जितने भी लोकल चार्जेस होंगे डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद वो पे करेगा, उनके जो ड्यूटी टैक्सेस वगैरह जो है वो पे करने के बाद अपना कंटेनर जो है वो कस्टम से क्लियर करवा कर ले जाएगा। ये पूरा प्रोसेस इसके अंदर होगा। देखिए ये तो थी फ्रेट प्रीपेड को आपको जो है समझाने की कोशिश। अब हम बात करते हैं फ्रेट कलेक्ट की। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल्स जो है वो हम लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं। अब इस तरह की सिचुएशंस के अंदर जब शिपमेंट होने के बाद एक्सपोर्टर जाता है शिपिंग कंपनी के पास, तो शिपिंग कंपनी जो उसको बीएल इशू करती है, तो उस बीएल के अंदर बाकायदा लिखा होता है कि फ्रेट कलेक्ट। इसका क्या मतलब है फ्रेट कलेक्ट का? इसका मतलब ये है कि जो फ्रेट है ओशन फ्रेट का, ये नहीं लिया गया है, इसको कलेक्ट करना अभी बाकी है। ये कौन पे करेगा फ्रेट? ये फ्रेट जो है, जो बायर है, जब कंटेनर आपका डेस्टिनेशन पोर्ट पर पहुंचेगा तो आपका बायर फ्रेट, लोकल चार्जेस और ड्यूटी टैक्सेस वगैरह पे करके वो अपना कंटेनर क्लियर करवा कर लेकर चला जाएगा। देखें दोस्तों, ये दो चीजें थी, ये बहुत ही सिंपल है, फ्रेट प्रीपेड और फ्रेट कलेक्ट का। जब भी किसी बीएल के अंदर आप देखो जहाँ लिखा हुआ है फ्रेट प्रीपेड, इसका मतलब ये है कि इसका किराया जो है वो फ्रेट है वो अदा हो चुका है, पेमेंट उसकी हो चुकी है। अब जब भी आप देखो बीएल के अंदर लिखा हुआ हो फ्रेट कलेक्ट, इसका मतलब कि फ्रेट अभी कलेक्ट करना बाकी है और ये बायर पे करेगा। देखिए ये दोनों चीज़ें थी और बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत सारे हमारे जो दोस्त थे वो कंफ्यूज थे इन दो टर्म्स को लेके, और ऐसे ऐसे ब्लेंडर्स जो हैं लोगों ने किए हैं, यकीन माने इन दो टर्म्स को लेके। मैं अपने जो है हमारे बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो वो भी एक्सपोर्टर हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने क्या मिस्टेक्स कर दी थी वो मैं आपके साथ शेयर करूँ ताकि वो चीज़ें आप ना दोहराएं। लेकिन दोस्तों उन्होंने क्या उनकी जो शिपमेंट थी वो काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी शिपमेंट उन्होंने की थी वो तमाम के तमाम सीएनएफ के ऊपर जो है वो की गई थी। और इनकी पहली शिपमेंट थी जो वो एफओबी के अंदर वो डील कर रहे थे बायर के साथ। तो हुआ ये कि बायर ने जो भी, हालांकि वो शिपमेंट जो है वो एफओबी के ऊपर थी, लेकिन जो बायर ने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है, जहाँ पे एलसी जब रिसीव होती है तो उसमें वहाँ पे डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट होती है कि कौन से डॉक्यूमेंट कितनी कितनी कॉपियाँ चाहिए होती हैं, वो भी वहाँ पे लिखा होता है बीएल की, दूसरे डॉक्यूमेंट की। तो वहाँ बीएल के साथ ये भी लिखा होता है कि फ्रेट प्रीपेड हो कि नहीं हो। हालांकि वो शिपमेंट एफओबी की थी तो वहाँ पे उनको लिखना चाहिए था फ्रेट, हालांकि वो शिपमेंट जो है वो एफओबी की थी तो वहाँ पे इनको फ्रेट कलेक्ट लिखना चाहिए था, लेकिन वो मिस्टेक शायद उनसे हो गई होगी तो उन्होंने वहाँ पर फ्रेट प्रीपेड लिख दिया। गई तमाम चीजें हो गई, और जो बीएल की चेकिंग को भी जो फ्रेट फॉरवर्डर ने जो मेल की उस एक्सपोर्टर को, तो वो परेशान थोड़ा सा हो गया। उसके अंदर उसने लिख दिया था फ्रेट कलेक्ट, और जो एक्सपोर्टर था वो फोर्स कर रहा था कि भाई फ्रेट कलेक्ट ना लिखें, इसमें फ्रेट प्रीपेड लिखें, क्योंकि एलसी के मुताबिक जो है हमें फ्रेट प्रीपेड लिखना है। बाकी चेंजेस तो जो है वो उसने कर दिए, लेकिन फ्रेट कलेक्ट था वो उसको एज इट इज रहने दिया, और एक्सपोर्टर बार बार उसको फोर्स करता रहा कि भाई आप इसको फ्रेट प्रीपेड करें। जब फॉरवर्डर ने इसको इतना कहने के बाद भी उसको नहीं समझाया, तो फिर जो है वो परेशान होकर उसने मुझे कॉल की कि भाई देखें ये इशू है, इस तरह से मसला हो गया है। जब जब मैंने उसको समझाया कि भाई देखें आपका फ्रेट फॉरवर्डर ने अगर आप फ्रेट कलेक्ट लिख के भेजा है तो उसने सही भेजा है, क्योंकि आपकी शिपमेंट जो है वो एफओबी की है। फिर मैंने पूरी डिटेल उसको समझाई कि फ्रेट कलेक्ट का मतलब ये है कि फ्रेट जो है आपका बायर वहां पे करेगा, प्रीपेड तो वो तब लिखेंगे जब आप उनको अभी किराया दे दोगे तो फिर वो प्रीपेड लिख देंगे, लेकिन आपकी शिपमेंट तो एफओबी है। फिर जाके ये बात उसकी समझ में आई कि ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये एलसी के अंदर तो ये कंडीशन थी कि बीएल जो है वो प्रीपेड होनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी गलती थी जो उस एक्सपोर्टर ने चेक नहीं की जब एलसी का ड्राफ्ट भेजा गया था। एलसी का ड्राफ्ट इसीलिए भेजा जाता है कि ताकि आप तमाम चीजें जो है वो देख सको कि कुछ मिस्टेक्स तो उसके अंदर नहीं है। इसीलिए ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं ये आप चेक करो। इस तरह की कोई कंडीशन है, अगर आप एफओबी में डील कर रहे हो तो वहाँ पे बीएल के साथ जो है ये या तो कुछ भी ना लिखा हुआ हो, फिर तो अंडरस्टूड सी बात है कि अगर एफओबी पे है तो फ्रेट कलेक्ट की बीएल इश्यू होगी। अगर वहाँ पे लिखा हुआ है तो ये लाजमी देख लें कि क्या लिखा हुआ है। अगर एफओबी है तो फ्रेट कलेक्ट की बीएल वहां पे लिखा होना चाहिए, अगर वो सीएनएफ पे डील करते हो तो फिर फ्रेट प्रीपेड होगा। अब बात करें कि वो मिस्टेक जो की थी जिसके अंदर प्रीपेड इस तरह का मसला आया था, तो फिर वो कैसे उन्होंने सोल्व किया था। देखिए उसके अंदर जो है, क्योंकि बायर के साथ ये मिस्टेक थी, बायर की तरफ से, बायर की जो है वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट जितने ही प्रीवियस थे वो जो है फ्रेट प्रीपेड के ऊपर ही हो रहे थे, यानी सीएनएफ के ही हो रहे थे। एकदम से शिपमेंट जो है वो एफओबी पे चेंज हो गई, तो वो जो है
चेंज करना भूल गए होंगे, तो ये मिस्टेक बायर की थी और बायर के साथ उस एक्सपोर्टर के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो उन्होंने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी कि भाई ये डॉक्यूमेंट आएंगे और कोई भी डिस्क्रिपेंसी आपने क्रिएट नहीं करनी। तो ये बायर ने अपनी बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी थी और इस तरीके से ये मसला सॉल्व हो गया। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह का मसला सॉल्व नहीं होता तो ये एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता। अगर वो बायर जो है वो बज़दी हो जाता कि भाई मैंने तो जो है सीएनएफ पे ही आपसे बात की थी, तभी तो मैंने फ्रेट प्रीपेड लिखा है इसके अंदर। तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या करते हैं, बंदा फंस जाते हैं इस तरह की चीजों के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपने ख्याल रखना है इन सब चीजों का। दोस्तों ये तमाम चीजें शेयर करती हैं आपके साथ, उम्मीद है ये समझ में आ चुका होगा। अब ये दो टर्म है फ्रेट प्रीपेड और फ्रेट कलेक्ट, अब आपको समझ में आ चुके होंगे। अब जब भी ये टर्म आप सुनो तो कंफ्यूज आप नहीं होंगे। हम अपने आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा उसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, स्मॉल एक्सपोर्ट ऑर्डर, छोटे छोटे जो है एक्सपोर्ट के ऑर्डर अगर आप लेना चाहो आप कैसे ले सकते हो, ये भी हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इसलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। जब ये वीडियोस बन जाएंगे तो उनके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको मिल जाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।